विधानसभा चुनाव 2022 आने वाले परिणाम को लेकर मेरा ज्योतिषीय विश्लेषण क्या बताता है, आज अपने दर्शकों के साथ मैं यही चर्चा करने वाला हूँ। साथियों, देश में 2022 में हो रहे 5 राज्यों के चुनाव में जहां कुछ राज्यों के चुनाव हो चुके हैं, तो वहीं किन्हीं राज्यों में चुनाव के चंद चरण बचे हुए हैं। ऐसे में जहां मतदान से पहले ही पूरे देश में इस बात की चर्चा थी कि कहां किस पार्टी की सरकार बनेगी, वहीं अब तकरीबन अधिकांश जगहों पर चुनाव के बाद एक बार फिर देश में इस बात को लेकर चर्चा प्रारंभ हो गई है कि कहां कौन जीत दर्ज करवाएगा। खैर, इसका फैसला तो 10 मार्च को मतगणना के बाद ही जनता के सामने आएगा। केवल देश की जनता में ही नहीं, बल्कि गोवा, मणिपुर, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के चुनाव को लेकर देश के विभिन्न राजनीतिक दल भी काफ़ी उत्साह में बने हुए हैं। साथियों, लोकसभा चुनाव की नींव इन चुनाव के परिणाम ही होंगे। ऐसे में मतगणना से पूर्व एक बार फिर ज्योतिष के जानकारों ने विभिन्न प्रदेश के नेताओं, उन पर चल रही ग्रहों की दशा सहित कई चीज़ों का आकलन किया है, जिसमें कई चौंकाने वाली बात सामने आई है। तो चलिए जानते हैं ज्योतिष की नज़र में इस बार किस राज्य में बनेगी किसकी सरकार। ज्योतिषीय विश्लेषण से समझिए इस बार किस राज्य में किसकी सरकार बनने की संभावना है। सबसे पहले चर्चा करते हैं उत्तर प्रदेश की। 403 विधानसभा सीटों वाले उत्तर प्रदेश के पास लोकसभा की 80 सीट है और यहाँ मुख्य रूप से भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी कि AIMIM चुनाव लड़ रहे हैं। ज्योतिषी के अनुसार, यानी कि ज्योतिषीय विश्लेषण जो मैंने बनाया है उसके अनुसार यहाँ मुख्य रूप से भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी की कुंडली बहुत मजबूत है और इस बार नेताओं के रूप में ये बात सामने भी आ गया है। AIMIM भी इस चुनाव में इन पार्टियों को कुछ हद तक टक्कर देने वाला है। वहीं यदि अखिलेश की जन्म कुंडली में मिथुन लग्न में शनि अष्टम भाव में गोचर कर रहा है, इसलिए वह चुनाव में जीत दर्ज करने की अच्छी स्थिति में नहीं है। लेकिन योगी आदित्यनाथ की जन्म कुंडली में चंद्रमा कुंभ राशि में है और शनि उसकी ओर बढ़ रहा है, जो चुनाव में जीत सुनिश्चित करता है। अखिलेश और समाजवादी पार्टी दोनों की कुंडली मजबूत है और जीत की उम्मीद भी देती है, लेकिन योगी जी की कुंडली की तुलना में अखिलेश की कुंडली नरम पड़ रही है। जहाँ तक AIMIM के असदुद्दीन ओवैसी की बात करें तो समाजवादी पार्टी के कुछ निश्चित वोट AIMIM में स्थानांतरित होते दिख रहे हैं और इसलिए समाजवादी पार्टी के वोटों में कटौती हो सकती है। अन्य दल भी उनके कुछ वोट काट सकेंगे। ऐसे में जीत भारतीय जनता पार्टी के पाले में आती हुई दिखाई पड़ रही है। संभावना यह है कि इस चुनाव में भाजपा 300 सीट के आंकड़े तक नहीं पहुंच पाएगी। आदित्यनाथ योगी की राशि कुंभ अत्यंत शुभ स्थिति में है और वहीं मिथुन राशि के अखिलेश यादव की स्थिति भी शुभ है। मकर राशि के भगवंत सिंह मान की स्थिति भी बहुत ही शुभ है। अब बात करते हैं पंजाब की। 117 विधानसभा की सीटों वाले पंजाब में लोकसभा की 13 सीट है। अब तक यहां कांग्रेस की सरकार रही। हाल ही में चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री का प्रभार दिया गया। वहीं यहां भगवंत सिंह मान आम आदमी पार्टी के प्रमुख नेता हैं। ज्योतिषी के अनुसार नवजीत सिंह सिद्धू वृश्चिक, चन्नी मेष, भगवंत सिंह मान मकर और अमरिंदर सिंह धनु राशि के हैं। ग्रहों की स्थिति के हिसाब से इन चारों में सबसे मजबूत कुंडली भगवंत सिंह मान की है। वहीं सुखबीर सिंह बादल की राशि कन्या है, जबकि उनकी पार्टी अकाली दल की राशि वृषभ है। हाल ही के दिन में इन राशियों के शनि से पंचम और नवम होने के कारण
दोनों राशियां जीत के लिए अच्छी नज़र नहीं आ रही है। ऐसे में ग्रहों की स्थिति जो इशारा कर रही है उसके अनुसार पंजाब में आप पार्टी को फ़ायदा हो सकता है। इसके अलावा पंजाब चुनाव में भी अमरिंदर सिंह कुछ खास करते दिख रहे हैं। ऐसे में पंजाब में आपको ज़्यादा वोट मिलने की संभावना है। साथियों, उत्तराखंड में 70 विधानसभा सीट है और लोकसभा की 5 सीट है। उत्तराखंड में बीजेपी, कांग्रेस और आप चुनाव लड़ रहे हैं। भाजपा के पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री रहे। साथियों, पुष्कर सिंह धामी की मकर राशि जीत के लिए बहुत मजबूत दिख रही है, जबकि कांग्रेस का हरीश रावत के पास कर्क राशि है जो मार्च 2022 के चुनाव के लिए अप्रभावी है। इसके अलावा कांग्रेस की कुंडली भाजपा से कमज़ोर होने के कारण उत्तराखंड में एक बार फिर भाजपा की सरकार आती हुई दिख रही है। वहीं आप पार्टी ने इस मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया है और इस चुनाव से यहां आप पार्टी मजबूत स्थिति के साथ सामने आएगी। गोवा 40 विधानसभा वाले गोवा में लोकसभा की 2 सीट है, लेकिन यहाँ भी भाजपा, आप, तृणमूल कांग्रेस आमने सामने में है। यहाँ आप, तृणमूल कांग्रेस त्रिकोणीय चुनाव में उलझ जाएंगी, जिसका सीधा असर बीजेपी को होता दिख रहा है। यहाँ अब तक बीजेपी की सरकार और वहाँ के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत रहे। साथियों, इसके बाद मणिपुर 60 विधानसभा वाले मणिपुर में भी लोकसभा की 2 सीट है। यहाँ मुख्य रूप से भाजपा और कांग्रेस के भी सीधा मुकाबला दिख रहा है। अब तक भाजपा की सरकार में एन बीरेन सिंह वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। इनकी राशि मिथुन है, जबकि कांग्रेस की ओर से नमिरक्कम लोकेन सिंह कर्क राशि के हैं। इन दोनों कुंडली में कोई खास गुण नहीं दिख रहा है। ऐसे में कमज़ोर स्थिति में भी होते हुए बीरेन सिंह की जीत संभव लग रही है।